कहते हैं कि अजीम माएँ ही अजीम बच्चों को जन्म देती हैं। आइए एक अजीम माँ से मिलते हैं। मेरे सामने तो अभी भी वो छोटी सी खेल कूद रही होती है, बल्कि अजीब एक नफ्सियात है एक माँ की कि वो वापस बच्चे के बचपन में चली जाती है। ऐसे तो बच्चा उसका चाहे 60 साल का 70 साल का भी क्यों ना उसको बच्चा लगता है, लेकिन मोमना के जाने के बाद मुझे उसका बचपन ज़्यादा याद आता है और मुझे अक्सर ख्वाब में भी वो बचपन वाली मिलती है छोटी। तो वही एज होती है जिसमें माँ को तरबियत भी करनी होती है, बड़े होके तो शऊर बन चुका होता है। तो वो असल में उसने मेरी ज़िंदगी में चेंज लाई है। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो था अपने कल्चर अपने मज़हब की तरफ आने का, वो मेरी बेटी थी। तो जब मैं शादी होके अमेरिका आई और बेटी मेरी 2 महीने की थी, लाहौर में पैदा हुई। अच्छा। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे यही था कि मैं इसको इस सोसाइटी से कैसे बचाऊं। हालांकि खुद भी जैसे हमारा एक बचपन पाकिस्तान में लड़कियों का होता है, अपने माँ बाप के घर में कोई इतनी फिक्र नहीं किसी चीज़ की, लेकिन जब यहाँ आए तो मुझे याद है, ये मेरे हस्बैंड उन दिनों स्टडी कर रहे थे, हम लोग फिलाडेल्फिया में थे। तो मेरी बेटी छोटी थी, 2 साल की नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने इस वाक़े के बाद इसकी दूसरी सालगिरह हुई थी। अच्छा। तो हमारे साथ में नेबर इंडियन थे कपल, तो उनकी भी इसी एज की बच्ची थी, तो मैं इसको उसके पास ले जाती थी। ये फिर दोनों बच्चियां छोटी साल की आपस में खेलती थी जी। तो जब मैं एक दिन इसको लेके गई तो उनका भगवान जो था वो उन्होंने अलमारी में बनाया होता है अपना इबादत खाना। अपार्टमेंट में रहती थी तो एक क्लोजेट में उसकी जो सास आई हुई थी इंडिया से, तो इस तरह तो ये इसने खेलते खेलते वो कहीं उठा लिया, उठा के ये खेलने लग गई। तो वो एकदम आई जैसे कि ये क्या कर रही हो। उसने कहा कि तू नापाक हो क्या, या फिर भगवान के साथ ये खेल रही है बच्ची जी। तो वो ये सहम गई। अब एक बच्चा 1.5 साल का होता है, मतलब 1.5 साल की होगी या कुछ, तो इसने बातें तो ये 8 महीने की थी जब शुरू की। वॉक चलना भी इसने हर चीज ने बहुत जल्दी किया। 8 महीने की थी जब ये चलती थी। अच्छा। और बातें भी क्लियर करना शुरू कर दी थी इसने। ठीक है। तो इसने जब उसने एकदम ऐसे आके छीना ना इससे अपना वो भगवान, और जिस तरह जाके उसने सिंक में उसको फिर हल्दी लगा लगा के धो रही, तो ये ऑब्जर्व कर रही थी सारी चीज। तो मैंने घर आके इसको ले आई, मैं भी एम्बैरस हुई। हाँ जी। तो मैंने आके कहा, मैंने कहा बेटा इस तरह नहीं करते, वो उस आंटी का गॉड था। तो इसने एकदम मेरी तरफ इतना हैरान होकर कहती है लेकिन वो तो डॉल थी। हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं बेटा वो गॉड था। तो कहती फिर वो नहीं नहीं क्यों कर रहा था। अब ये वो क्वेश्चन, तो फिर मैंने कहा कि मैं चुप कर गई। फिर उसके बाद मुझे कहती है अच्छा मेरा गॉड कहाँ है। अच्छा। कि उसके ज़हन में था कि अगर वो गॉड उसका था तो मेरा भी कोई गॉड होगा। जी। अब मैं चाहती तो इस चीज को इग्नोर भी कर सकती थी कि जैसे एक बच्ची है सवाल, लेकिन नहीं, उसने उस सवाल ने असल में मेरे अंदर की जो एक मुसलमान औरत थी ना उसको झंझोड़ा कि हाँ बता तेरा गॉड कहाँ है जी। उसके बाद फिर बस मेरी बेटी ने ये सवाल मुझसे 2 साल के करीब इसकी उम्र थी जब किया, और 25 साल की थी जब वो दुनिया से गई। तो मैं बस खुदा की तलाश में फिर रही। फिर मैं इसी के लिए रही कि मैं जो करूं मैं वो करूं कि मेरी बेटी मुझे क्वेश्चन ना कर सके कि माँ तुमने बताया ये था और खुद ये कहती। फिर मुझे नहीं पता मुझे कब जवानी आई है, अमेरिका क्या होता है, इसकी रंगीनियाँ क्या होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत मजहबी और या कोई वो नहीं थी, लेकिन मैं एक बच्ची के साथ झूठ नहीं बोलना चाहती। मैं ये चाहती थी कि जो मजहब और कल्चर हो वो बिल्कुल क्लियर हो, ये कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द यहाँ देखा था कि पेरेंट्स कंफ्यूज थे। नाज़रीन, इस वक्त हम इस जगह क्यों खड़े हैं, इसलिए कि यहाँ हमारे बैकग्राउंड में कुछ बुक्स हैं, और बताता चलूँ कि मोमना चीमा जो है वो उसे किताबों से बहुत मोहब्बत थी। उसने इस मुख्तसर सी उम्र में बहुत सी किताबें पढ़ी, और इस वक्त भी आप ये सामने देख रहे हैं ये सारी बुक्स हैं उसकी। और अगर हम इस घर में चलते रहें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जो कि मोमना की वजह से घर में मौजूद है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि तस्वीरों में मोमना बहुत रोशन ख्याल और ऑप्टिमिस्टिक लग रही है, और वो रही है इस तरह। मतलब यही तो उसकी यही तो एक ब्यूटी उसकी पर्सनैलिटी की कि वो जो कुछ थी वो पर्दों में छुपी हुई थी। वो जानता है और उसका खुदा जानता है
की जाना बुलिया मैं कौन। उसके क्लास फेलोज, प्रोफेसर, किसी से भी आप बात करें, उनके आप लेटर्स पढ़ लें उनसे, वो यही कहते हैं कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खुलती थी और फिर जब खुलती थी तो फूल की तरह खिलती थी। नाज़रीन, जिस वक्त हम जिस कमरे में हैं, इस कमरे को मोमना की लाइब्रेरी कहा जाता है। जी, आप बताइए कि इस तस्वीर के पीछे क्या पस मंजर। असल में तो उसका साफ ज़ाहिर है कि एक इनकी जो सोच थी और जो फिलासफी थी उसके साथ उनका रूहानी उसकी अकीदत थी, ताल्लुक था, नॉलेज थी उसके पास। तो वो जब किसी से इतनी अकीदत होती है तो फिर दिल करता है कि उसकी तस्वीर भी हो। तो इसको जहन में था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी। तो 2 साल पहले 2010 गर्मियों की छुट्टियों में ये और इसकी अमेरिकन फ्रेंड कैथी पाकिस्तान गई 2 हफ्ते के लिए। और मेरा जिंदगी का खूबसूरत वक्त वो है जो 2 साल पहले 2010 में गर्मियों में जो हमने 2 हफ्ते माँ बेटी ने साथ में जो एक्सीडेंट में लड़की इसके साथ थी कैथी, वो पाकिस्तान हमारे साथ। तो उसमें मैंने मतलब इसने लाहौर की हर अपना कल्चर और मजहबी जितनी चीज़ें थी कैथी को दिखाई कि सारा। और उसी दौरान हम जैसे अनारकली में और मुख्तलिफ सड़कों में जैसे ड्राइव करें और फिर कसूर भी गए, बाबा बुल्ले शाह और अली हजवेरी दाता साहब और सब जगहों पे इसने जाके बताना था कि ये हमारा लंगर सिस्टम होता है। उसको सब बताना चाहती थी कि देखो पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं मरता, अगर अमेरिका में एक भी दाता साहब होते तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती वगैरह, इस तरह की चीज़ें कर रहे, हंसी मजाक में भी करती थी। तो इसी तरह हम ड्राइव कर रहे थे, गुलबर्ग से गुजरे तो पता है बाहर जो इन लोगों ने तस्वीरें जो बेच रहे होते हैं तो वो एकदम इसने चीख मारी तो इकबाल 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 करना मोमना ने शुरू कर दिया। ड्राइवर से गाड़ी भी उसने क्या हो गया तो उसने एक साइड पे की तो कहती है मैं इस तस्वीर को ढूंढ रही थी। अच्छा। उसके तखय्युल में था ये तस्वीर तो उसे मिल नहीं कहीं से रही थी, तो उसको कहीं वहां पे लिबर्टी से गुजरते हुए साइड रोड पे जो बेचते हैं वहां पे ये रखी हुई थी। अच्छा। और गाड़ी तेज जा रही थी। अब इसने जब एकदम से चीखे मारी इकबाल इकबाल इकबाल, तो बाद में काफी देर बाद समझ आई हमें कि वो जो तस्वीर है वो ये उसकी तलाश में थी। फिर वो गाड़ी साइड पे तो ये उसको कहती है मुझे 2 चाहिए, तो उसने कहा मेरे पास 2 ही हैं। अच्छा। वो ये दोनों ले ली। तो एक इसके अलावा इसने जो ली वो फाबे ये लाए रब्बे कुमा तो कज़ेबान, वो इसके बेडरूम में लगा हुआ है, वो उसने लिया जो तस्क।
तो दूसरी मैंने कहा बेटा ये दूसरी किसकी, कहती ये एक तो मैं अपने अपार्टमेंट में लगाऊंगी अपनी लाइब्रेरी में, और दूसरी जो है वो नानी अम्मी के लाहौर में। मेरे ये कायदे आजम की तस्वीर जैसे है, तो मेरे अब्बा जी तहरीके पाकिस्तान कायदे आजम के वो काम करते रहे। ये कमरा है मोमना का बेडरूम, और आप मिस तैयबा चीमा साहिबा कुछ बताइए कि इस कमरे में आपकी और मोमना के दरमियान क्या बातें होती थी? ये मोमना का ज्यादा वक्त कमरे में गुजरता था, वैसे तो डॉर्म में होती थी, बाहर होती थी। उसके बाद उसका पसंदीदा जो था उसका कमरा, क्योंकि वो ज्यादा स्टडी करती थी। उसका प्रोफेसर जैसे कहते हैं कि वो एज के लिए नहीं पढ़ती थी, एज तो उसके राह जाते आ जाते थे। अच्छा। वो नॉलेज के लिए पढ़ती थी। और प्रोफेसर जो हैं, लॉ के प्रोफेसर, हार्वर्ड के प्रोफेसर, जिन लोगों से भी डोलेंस में मुलाकातें हुई, सब उन्होंने बताया कि वो हमें पता होता था कि इसको आंसर आता है, लेकिन वो इस तरह शुरू करती थी कि जैसे नहीं वो कहते वो बहुत ज्यादा वो स्टडी और बड़ी एडवांस्ड बुक्स पढ़ती थी। अच्छा। उसे इतना हिरस था नॉलेज का कि वो रातों रात सारी दुनिया की नॉलेज ले ले, तो इसलिए वो एज के लिए नहीं पढ़ती थी और इस कमरे में रहती थी, दिन रात पढ़ती। मेरी वो टीचर भी और मेरी वो माँ भी, मैं उसके साथ मेरा कंपैरिजन ही ना करें नॉलेज में, अमल में। लेकिन एक बात है कि मेरी बेटी ने ये डायरी लिख के जब वो 16 साल की थी तो मुझे कह दिया था कि माँ मैं तेरे से फुली हैप्पी हूँ कि तुमने मेरे। और फिर इसके अलावा भी जब लास्ट उम्रा हमने 5 साल पहले, उसका लास्ट था, हमने उम्रा किया जिसमें उस पर कैफियात सूरह असर की हुई और रोती जाती थी। मदीना मस्जिद नबवी में लेडीज में जब हम बैठे तो रोती जाती थी और मैं कहती बेटा क्या हुआ? अम्मी वी आर लूजर, अम्मी वी आर लूजर, अम्मी टाइम जा रहा है, अम्मी टाइम थोड़ा है, अम्मी आपको नहीं पता। और ये मैंने उसकी पूरी लाइफ में जो उसकी 26 साल की जिंदगी थी, उसने एक लम्हा जाया नहीं किया। अगर उसने मूवीज भी देखी हैं तो वो देखी हैं जिसमें कोई मैसेज होता था। मैं बस अब मोमना देखना चाहती हूँ। मैं अब अपने आप को कहती हूँ कि ये एक मोमना नहीं है, तुमने अब बहुत सी मोमना बनानी है। तो इसलिए जो पाकिस्तान में बच्चियां हैं, वहाँ जो गरीब खानदानों की बच्चियां और उनके एडमिशन हो गए हुए हैं लॉ यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक स्कूल्स की पढ़ी हुई, उनके स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट तो फुल स्कॉलरशिप नहीं देती, किसी को मिलते हैं किसी को नहीं। तो हम अपने खानदान से, अपनी फैमिली से ये काम शुरू किया, मोमना चीमा फाउंडेशन। तो और उसमें अभी फिलहाल हमने शुरू में जो बच्चियां, पहली बिस्मिल्लाह जो हमारी इस फाउंडेशन की हुई है, पहली 19 बच्चियां पंजाब यूनिवर्सिटी से हुई, 2 बच्चियां कराची यूनिवर्सिटी, 2 कोयटा यूनिवर्सिटी से। ये जब शुरुआत हो चुकी हुई है, आगे बढ़ती जा रही हैं बच्चियां। तो अब मैं उन बच्चियों को ये दिए दूंगी जाके और देती रहूंगी जब तक मेरी जिंदगी